देख सकते हैं हमने बिल्डिंग वाइज असेंबली एरिया आइडेंटिफाई किए हुए हैं, डेजिग्नेट किए हुए हैं। असेंबली एरिया का पर्पस क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है? असेंबली एरिया का ये होता है कि यहाँ से जब आपको कोई भी इमरजेंसी बन जाती है, आपने वहाँ पे इकट्ठे होना है। वहाँ पे आपकी जो है वो अटेंडेंस होगी, आपको पता चल जाएगा मेरा कोलीग XYZ की मिसिंग है, उसको इवैक्यूएट करें, वो ट्रैप हो गया। इस वजह से हम असेंबली एरिया बनाते हैं कि एक जगह पे ही इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट आपने वहां पे इकट्ठे होना। ठीक है, बैक करना। ये इवैक्यूएशन प्लान हमारा ओशा स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड कहते हैं कि हर बिल्डिंग की एग्जिट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2 होनी चाहिए। यहां की एग्जिट क्लियर है कि नहीं? क्यों? 2 एग्जिट्स है, बिल्कुल। यहां पे कितनी एग्जिट्स हैं? और ये कौन सा ब्लॉक है? CS बिल्डिंग किसी ने देखी हुई है? ये CS बिल्डिंग का एक फ्लोर हमने लिया हुआ। लेट्स सपोज यहां पे इंसिडेंट हो जाता है, यहां पे फायर इंसिडेंट होता है, आपके पास एग्जिट रहेगा तो आप क्या करेंगे? ट्रैप हो जाएंगे। इस वजह से हमेशा इमरजेंसी एग्जिट कितनी होती है? 2, मिनिमम 2। तो ये पूरे फ्लोर की इमरजेंसी एग्जिट कितनी है? एक ही है। एरो देख सकते हैं किस तरफ एरो जा रहे हैं सारे स्टेयर की तरफ। अगर यहां पे इंसिडेंट हो जाता है तो हम क्या करेंगे? हम ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके रिजल्ट जो है वो कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अगर आप सेफ्टी के साथ ये एक ब्लू में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बेट योर लाइफ। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आज तक जो है वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी के साथ हो भी गया, हम सीरियस होते हैं 10 मिनट, 1 दिन, उसके बाद हमारी वही रूटीन आ जाती है। इंसिडेंट का कोई टाइम स्पैन नहीं है, टाइम नहीं है इसका फिक्स। आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। इस वजह से हमें सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए और सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। हेड इंजरी हो सकती है, आपका कोई भी ऑर्गन है, इसकी कोई कीमत है? कितने में? आप मुझे अपना हाथ कितने में देंगे? यहाँ पे सारे असेंबल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और असेंबली एरिया और E2 बिल्डिंग का असेंबली एरिया कौन सा है? लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि असेंबली एरिया की प्लेट्स लगी हुई है, ये भी आपको पता नहीं है, किसी एक को भी नहीं पता। असेंबली एरिया ग्राउंड फ्लोर पे 2 हमारे पास प्लेट्स लगाई हुई हैं हमने, आप देख सकते हैं। हमने बिल्डिंग वाइज असेंबली एरिया आइडेंटिफाई किए हुए हैं, डेजिग्नेट किए हुए हैं। ठीक है, असेंबली एरिया का पर्पस क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? असेंबली एरिया का ये होता है कि यहाँ से जब आप कोई भी इमरजेंसी बन जाती है, आपने वहां पे इकट्ठे होना है। वहां पे आपकी जो है वो अटेंडेंस होगी, आपको पता चल जाएगा मेरा कोलीग XYZ की मिसिंग है, उसको इवैक्यूएट करें, वो ट्रैप हो गया। इस वजह से हम असेंबली एरिया बनाते हैं कि एक जगह पे ही इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट आपने वहां पे इकट्ठे होना। ठीक है, बैक करना। ये इवैक्यूएशन प्लान हमारा ओशा स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड कहते हैं कि हर बिल्डिंग की एग्जिट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2 होनी चाहिए। यहां की एग्जिट क्लियर है कि नहीं? क्यों? 2 एग्जिट्स है, बिल्कुल। यहां पे कितनी एग्जिट्स हैं? और ये कौन सा ब्लॉक है?
सीएस बिल्डिंग किसी ने देखी हुई है? ये सीएस बिल्डिंग का एक फ्लोर हमने लिया हुआ। लेट्स सपोज यहाँ पे इंसिडेंट हो जाता है, यहाँ पे फायर इंसिडेंट होता है, आपके पास एग्जिट रहेगा तो आप क्या करेंगे? रैप हो जाएंगे। इस वजह से हमेशा इमरजेंसी एग्जिट कितनी होती है? 2, मिनिमम 2। तो ये पूरे फ्लोर की इमरजेंसी एग्जिट कितनी है? एक ही है। एरो देख सकते हैं किस तरफ एरो जा रहे हैं सारे स्टेयर की तरफ। अगर यहां पे इंसिडेंट हो जाता है तो हम क्या करेंगे? हम ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके रिजल्ट जो है वो कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। अगर आप सेफ्टी के साथ ये एक ब्लू में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बेट योर लाइफ। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं आज तक जो है वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी के साथ हो भी गया हम सीरियस होते हैं 10 मिनट, 1 दिन, उसके बाद हमारी वही रूटीन आ जाती है। इंसिडेंट का कोई टाइम स्पैन नहीं है, टाइम नहीं है इसका फिक्स। आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। इस वजह से हमें सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए और सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। हेड इंजरी हो सकती है, आपका कोई भी ऑर्गन है, इसकी कोई कीमत है? कितने में? आप मुझे अपना हाथ कितने में देंगे? नहीं, अच्छा, अच्छा, वॉनरेबल आपने वर्ड सुना हुआ है? वॉनरेबल, वॉनरेबल सुना हुआ है? क्या होता है? व्हाट इज वॉनरेबल? है? आवाज नहीं आ रही। वॉनरेबल, हाँ जी सर, जिस जो जो मतलब कि डैमेज हो सके, मतलब वल्नरेबल, मतलब कि इजीली डैमेज हो सके। इस वल्नरेबल को हम कह सकते हैं कि हैंडीकैप। जी बिल्कुल, वो वल्नरेबल हो सकते हैं, हैंडीकैप वल्नरेबल हो सकते हैं। वल्नरेबल और हैंडीकैप पीपल में क्या डिफरेंस होता है? सर, हैंडीकैप पीपल जो होते हैं वो किसी भी हादसे से जल्दी मुतासिर हो सकते हैं। चांसेबल लोग होते हैं स्पेशल, ठीक है, सोसाइटी से हट के होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं। जब भी कोई रिसर्च होती है, जब भी कुछ होता है, तो हमने वॉनरेबल को नहीं देखना, हमने स्पेशल की तरफ जाते हैं। उनके अलग है सारे रूल, सब कुछ। वॉनरेबल वो होता है जो खुद को, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। दीज आर वॉनरेबल पीपल। तो अगर किडनी देना है वो वॉनरेबल, आप देंगे? ठीक है, सुसाइड भी कर लेते हैं। दीज आर वॉनरेबल, ठीक है, वॉनरेबल की तरफ नहीं आपने जाना। इसमें जो है वो लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट जो है वो कंपनियां, मैंने आपको बताया कि बंद होते देखी भी हैं और आपको ये वीडियो भी दिखाई है। आगे आज से हम जो है वो देखें, यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि अगर कोई भी आप 1%, 2%, 10% आप में चेंज आएगा तो हमारा इकट्ठे होने का मकसद यहाँ पे पूरा होगा। ठीक है, आज से हमने सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना है, आपने और मैंने मिलकर करना है। ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। ठीक है, नो जॉब इज वर्थ गेटिंग हर्ट फॉर। आपकी जिंदगी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। एवरी जॉब विल बी डन सेफली। इंसिडेंट्स कैन बी मैनेज्ड। सेफ्टी इज everyone responsibility और सेफ्टी एज अ वे ऑफ लाइफ 24 आवर्स। ये क्या मतलब है इसका?
यहाँ से हम चले जाते हैं तो सेफ्टी खत्म हो गई। इवन कि हम सोते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं हमारा वे ऑफ लिविंग कैसा है, हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सिक्योर हैं कि नहीं। इवन कि अपना सेल फोन भी देख रहे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं कि मेरा सेल फोन सिक्योर है। ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का नाम है। आज से 10 साल पहले देखें पाकिस्तान में सेफ्टी का किसी को नाम भी नहीं पता था। इम्प्रूवमेंट आ रही है लेकिन थोड़ा स्लो एंड स्टडी आ रही है। Employers and employees shows their commitment to stimulate the safety culture at workplace. लाइट्स ऑन कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन? पता नहीं कैसा लगा आपको सेशन? फीडबैक कुछ देना चाह रहे हैं? कहीं में वो ये वाली आगे में एक बार होना ऑन करनी ये वाली आगे वाली नहीं ठीक है। और कोई? अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं फाउंटेन हॉल में। जिसने यूज करना है मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आए, और हमें बड़ा अच्छा लगा है आपके साथ आके। हमने जो है वो आपसे सीखा भी है, कुछ आपको सिखाया भी है, नॉलेज कन्वे किया है, और आपका एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त था। और मैं थैंकफुल हूँ ये सोसाइटी जितनी है उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सा सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। आप आ जाए। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे इन्वायरमेंट के है डिपार्टमेंट ना, तो जानता है 1 मिनट का टाइम है, मोबाइल से नहीं देखना। हाँ जी मैडम, थोड़ा लाउड बोले। फिफ्थ जोन को एग्जैक्टली आपका नाम क्या है? इनका मैडम का नाम नोट कर। हेल्थ एंड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? हेल्थ एंड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी डे 28 अप्रैल को मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं। इनका भी नाम लिखना है, आसिफ इनका नाम। अच्छा, अटेंडेंस मोहम्मद उसामा। अच्छा, आपने हैजर्ड सुना है? हैजर्ड के बारे में जानते हैं? हैजर्ड और रिस्क में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज हैजर्ड एंड रिस्क डिफरेंस? देखिए, सेफ्टी बिलीव करती है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है? कंसल्टेशन और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है? जी, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, इंफॉर्मेशन और कंसल्टेशन जिसके बारे में हम समझ पढ़ के उसके बारे में एक पढ़ के करते हैं, वो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। और दूसरा क्या बताया आपने? प्रैक्टिकली। जो प्रैक्टिकली लेते हैं वो कंसल्टेशन, जो प्रैक्टिकली होती है वो कंसल्टेशन होती है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो बुकिश होती है, ओरल होती है। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहता है? कोई बताना चाहता है? कंसल्टेशन और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है? जी, आप उधर चले जाए, जहाँ वो बंदा खड़ा वहाँ चले जाओ। हाँ वहाँ चले जाओ, वैसे वो भी तो इंफॉर्मेशन ही कन्वे करती है। ठीक है, अच्छा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। कंसल्टेशन हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन होती है। जैसे हम क्रॉस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये क्या है? कंसल्टेशन। इंफॉर्मेशन 1 वे कम्युनिकेशन होती है।
और सेफ्टी बिलीव करती है टू वे कम्युनिकेशन। इस वजह से मैं आपको इंगेज रखूंगा, आपसे पूछता माइंड नहीं करता। अच्छा, आपको पता है इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट सेफ्टी से कितना जो है वो सिंक्रोनाइज, ठीक है? अगर सेफ्टी नहीं है इन्वायरमेंट का फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले जहां पे भी मैं कहता हूँ, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो कोहेसिवनेस है, कोलैबोरेशन है, वो इन्वायरमेंट की है, सेफ्टी से। अगर आप ये मेरा लेक्चर सुनेंगे, देखेंगे, हम जो है वो नॉलेज जितना कुछ मेरे पास है, कुछ आपके पास है, तो आपको फायदा होगा। कल को आप बाहर जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। हमने जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, उस पर कॉस्ट लगती है। मैं फर्स्ट एड के बारे में बताएंगे और बाकी जो है इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। हो गया क्या? यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में किसी ने सेफ्टी की ट्रेनिंग, कोई सेशन, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, स्टांस लिया है कि फर्स्ट टाइम यूएल में हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट की ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई है, ठीक है? तो ये हमें देखिए, सेफ्टी किसी एक बंदे की ड्यूटी नहीं है, सेफ्टी मेरी ड्यूटी नहीं है, सेफ्टी किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। कल्चर किसे कहते हैं? व्हाट इज कल्चर? तो आपने बता दिया, उर्दू की ट्रांसलेशन कर दिया ताकि बाकियों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कल्चर होता क्या। सिंपल चीजों को लेके चलना है, डेफिनेशन पे बिलीव नहीं हमने करना। ठीक है, अच्छी बात है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कोई कल्चर, व्हाट इज कल्चर? एग्जैक्टली, बिल्कुल। जहाँ पे भी कोई भी ग्रुप्स में लोग काम करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, सेफ्टी कल्चर को इनहांस कैसे किया जा सकता है? ये सबकी एफर्ट होती है। सेफ्टी कल्चर तब बिल्ड होता है जब सब पॉजिटिव एक्टिविटी करें। अच्छा, एक्टिव मॉनिटरिंग किसे कहते हैं और रिएक्टिव मॉनिटरिंग किसे कहते हैं? एक्टिव और रिएक्टिव जो माइंड में आता है बोल देता है, कोई मसला नहीं। नॉट बी एक्टिव मॉनिटरिंग, ठीक है। और पाकिस्तान किस पे बिलीव करता है? हम लोग रिएक्टिव पे। और वैसे होना कौन सा, ऑथेंटिक कौन सा? एक्टिव होनी चाहिए। तो हम क्यों नहीं करते? हमारा बिलीव क्यों है कि रिएक्टिव? सॉरी, लैक ऑफ अवेयरनेस। यहाँ से कोई नहीं करते, यहाँ से बोलते जा रहे हैं। आप ही कुछ बताएं। कोई बात नहीं, बोलना है, सबको हक है यार। ये और रिएक्टिव, ये जूनियर है। इन्वायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सेफ्टी फील्ड ओपन होती है। यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एंड ऑफ द लेक्चर एक मैं अनाउंसमेंट करूँगा। और क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट के साथ। एक्टिव और रिएक्टिव के बारे में और कोई बताना चाहता है? एक्टिव मेजर्स और रिएक्टिव। वैसे मतलब अगर कोई टीचर की एडिटिंग हो चुका है उसके बाद तो उसको मतलब देखना कि कॉज क्या थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक्टिव ये होते हैं कि जितने भी हम बिफोर इंसिडेंट मेजर्स लेते हैं उसको एक्टिव मेजर्स कहते हैं। जब आफ्टर इंसिडेंट लेते हैं उनको हम रिएक्टिव करते हैं।
और हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले कुछ नहीं, हम बैठे रहते हैं सुकून से। अब यहाँ पे कौंसल्स के विजिट होते हैं, तब सेफ्टी की ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और हम वैसे एक्टिव मेजर्स नहीं लेते। जब भी कोई इंसिडेंट होता है हम एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले इंसिडेंट सेफ्टी बिलीव ये करती है कि इंसिडेंट आप होने ही ना दें, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, 5 टाइम बढ़ जाती है। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि सेफ्टी, लैक ऑफ सेफ्टी से कंपनीज बंद हो जाती है। बिन लादेन कंपनी का नाम सुना हो? उसका क्या फेलियर था, आज नाम है उसका कोई, क्या है कि वहां पे लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स थे, उसकी वजह से एक टॉप लेवल की कंपनी बंद हो गई। नोकिया, आज देखते हैं सेलफोन है किसी के पास नोकिया? डेवलपमेंट नहीं, इम्प्रूवमेंट में सेफ्टी का बहुत रोल होता है। सेफ्टी जस्ट ये नहीं है कि हमने फायर फाइटर सेफ्टी एक पार्ट है उसका, ना कि सारी डिपेंड करता है कि जब भी सेफ्टी का नाम होता है यहाँ पे पाकिस्तान में समझा जाता है कि दीज आर फायर फाइटर। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे इंस्पेक्शंस करते हैं, ऑडिट करते हैं, लीकेज ऑफ वाटर देखते हैं, कहाँ पे अदारे को, इंस्टीट्यूट को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो हम बताते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट करते हैं तो हमारा ये होता है कि हमने इंसिडेंट होने ही नहीं देना, बजाय कि इंसिडेंट के बाद हम करें। इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंस क्या होता है? इंसिडेंट और एक्सीडेंट, नियर मिस, ये तीनों वर्ड आपने सुने होंगे। ये होता क्या है? अच्छा, माशाल्लाह से इंटेलिजेंट तो सब है, किसी ने कोई कॉपी पेंसिल कुछ नहीं, कोई नहीं ले गया, जबरदस्त। मैं उनको भी हाईली अप्रिशिएट करता हूँ जो लेके आए हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना नहीं होता कि हर चीज को याद रखा जाए। यहाँ से जाके आप भूल जाएंगे, और हमें ना टाइमली पता नहीं चलता। हम टीचर्स को बैठे होते हैं लेक्चर्स में, लेकिन मेंटली हम कहीं और होते हैं। कल को हम वही एक हेल्दी कॉज लेके वही चीजें सीख रहे होते हैं दोबारा, जब हमें समझ आती है। तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको सीखने को मिल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको सीखना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है सेफ्टी आपके साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की टॉप प्रायोरिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को, विजिटर्स को, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, स्टूडेंट्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे। इसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस पे? है? जी जी बताएं। आपको कौन बोल रहे हैं? और कोई कि यूनिवर्सिटी में सेफ्टी की डेफिशिएंसी है, कोई और ऐड करना चाहता है? आप बोल रहे हैं कुछ नहीं है, डोंट बी हेजिटेट। यूनिवर्सिटी जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट, आपका फीडबैक जो है वो हमारी इम्प्रूवमेंट करेगा। आप बताएं। आपने लाउड बोलना है प्लीज। सर, कोई भी इंसिडेंट होने के बाद हमें नहीं जाना पड़ता है सेफ्टी के लिए, तो बच्चे कोई खुली जगह नहीं जाता है, बहुत बड़े खुली जगह की तब जरूरत होती है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने इंसिडेंट होने ही नहीं ना देना। फाउंटेन लॉन इतना खुली जगह है, आप जा सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड कितना अच्छा यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ, आप यहाँ जा सकते हैं। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी में ये डेफिशिएंसी है, सेफ्टी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है? अच्छा, बेंचमार्क क्या होता है?
व्हाट इज बेंचमार्क? The standards. स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क नाम तो सुना होगा आपने, बेंचमार्किंग। तो क्या होता है आज बता दो, किसी को नहीं पता? बेंचमार्क में हम कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है इंस्टीट्यूट का नाम, तो हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। डिपार्टमेंट के दरमियान में भी बेंचमार्किंग हो सकती है। वहाँ पे सेलेक्टिव का पता चलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो बेंचमार्किंग हमारा कंपैरिजन होता है सेम नेचर के साथ। अगर हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, आपको पता है यहाँ पे लाहौर में और भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, सेफ्टी को आपने बेंचमार्क करना है बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ, ठीक है? इसमें कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, आज के बाद एक लाइन है, रिस्क फ्री इन्वायरमेंट को सेफ्टी करते हैं। कोई भी आपसे पूछे, हमें आता होता है लेकिन वर्ड नहीं टाइम पे मिल रहे होते। जब भी कोई बात करे रिस्क फ्री इन्वायरमेंट को सेफ्टी करते हैं। काम कैसे करती है एचएससी? काम कैसे करती है एचएससी का तो सबको पता है ना, क्या है? हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट की कमिटमेंट, आप एग्री करते हैं? ओ, कैसे? मैनेजमेंट की मैडम क्या क्या कह रही हैं आप? एग्जैक्टली। अगर मैनेजमेंट हमारे साथ कोऑपरेट ना करती तो यहाँ पे आज ये सेशन ना होता। आप एग्री करते हैं? हमेशा टॉप टू बॉटम आता है। तो कमिटमेंट, अगर मैनेजमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की कमिटमेंट होना जरूरी है। सेकंड पे हमारे पास हैजर्ड असेसमेंट प्रोसेस। हैजर्ड को असेस कैसे करते हैं? कौन से? कैसे? यहाँ पे हैजर्ड को, हाँ जी बताएं। सॉरी, वो स्टेप्स होते हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं, किसी को पता है? पहले हिस्ट्री जानना पड़ता है। हिस्ट्री अब यहाँ पे हमें ये हैजर्ड आइडेंटिफाई करना है, इधर क्या हैजर्ड, इसके लिए इसकी हिस्ट्री इसकी हिस्ट्री ये है कि ये कब बना था, कब वजूद में आया था। सर इससे पहले कहीं ये वाक़या आप लोग बात नहीं, या ये ऐसा कोई काम जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या आता है? सेफ्टी रूल्स। अगर कहीं पे कोई एसओपीज होंगे तो आपने जाना है इस्लामाबाद, ठीक है, आपको पर्पस का पता होगा, आपने जाना है, वहाँ पे शादी है, वहाँ पे जो है वो कोई और फंक्शन है, कोई इवेंट है, तो आपको पता होगा ना, आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। कोई रूल्स होंगे, रूल्स और एसओपीज के बगैर नामुमकिन है सब कुछ। सेफ्टी ट्रेनिंग देखिए अभी स्टार्ट हुआ है, काफ़ी चीज़ें एम्बिग्युइटी की क्लियर किया है। इवन कि आप स्टूडेंट हैं, BS 4 ईयर्स आपने जो है वो किया हुआ है इसमें इन्वायरमेंट में, तो ट्रेनिंग्स के बेनिफिट होते हैं। सेफ्टी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, आपने देखा है कि जब एक सेमेस्टर के बाद पेपर होते हैं, अगर ना हो तो सेल्फ एवेल्युएशन नहीं होती। इस वजह से हमें ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रैक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर टाइम रहती है। आप एग्री करते हैं इससे? जो इम्प्रूव स्टैग्नेंट वाटर कहीं से भी कोई कंपनी लगा लें, जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी वो कल को किसी भी स्टेज पे जीरो हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपने BS किया हुआ है, अगर आप BS आज से 4 साल बाद BS की वैल्यू नहीं होगी, आपको फर्दर स्टडी करना पड़ेगी। तो टाइम के साथ नोवेलिटी जरूरी है। नेक्स्ट
ये देखिए ये कोटेशन लिखी हुई है, ये आपके लिए है। We were born to help the world, not to world destroy it. Then why we are destroying the environment? बिल्कुल। नेक्स्ट आ गए। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से आप जानते भी होंगे, आप पढ़ते भी होंगे। देखें, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अफेक्ट जो पड़ता है उसे ही बात करते हैं। आगे और मुनीर है और मैं प्रोफेशनल सर्टिफाइड हूँ। ये बोश IGC मैंने किया हुआ है और आयोश ओशा किया हुआ है। इसके अलावा फर्स्ट एड ट्रेनिंग, इसके अलावा फूड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। प्रोफेशनल मेरी एजुकेशन है, BS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया हुआ मैंने, MBA हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में किया हुआ है और MPhil मैनेजमेंट एंड साइंस से। और यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेफ्टी डिपार्टमेंट में हूँ एज अ HSE मैनेजर। कोई आपसे पूछ रहे कि सेफ्टी वजह क्या है, आप किसी को क्या बताएं रीजन? सॉरी, ये जरूरी है? नहीं, देखिए कोई आपके पास वैलिड रीजन भी तो होनी चाहिए। आप जाते हैं तो आप बिल्कुल। तो इसमें ना हमारे पास 3 होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक मोरल, एक फाइनेंशियल और लीगल। मोरल रीजन क्या होता है? व्हाट इज मोरल ड्यूटी, मोरल रीजन? अच्छा, मोरल ट्रांसलेट करें पहले तो। मोरल होता क्या? इखलाकी फरीजा, इखलाकियात। तो ये होता क्या है? मोरल ड्यूटी क्या है? इम्प्लॉयड और एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज एम्प्लॉय एंड व्हाट इज एम्प्लॉयर? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है जी। आप क्या ऐड करते हैं? जो हायर करता है और जो जॉब के लिए जाते हैं। एग्जैक्टली, जो टॉप लेवल पे होता है वो एम्प्लॉयर होता है और जो नीचे काम करते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉयर के नहीं, मैंने अभी कहा है कि टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होना जरूरी है। एम्प्लॉयर समटाइम एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है, यूनिवर्सिटी की जो हमारी मैनेजमेंट है उसकी ड्यूटी है कि एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए यहाँ पे हमारे स्टाफ को, स्टूडेंट्स को। इसी तरह हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं और इसमें सबसे पहले आता है मोरल रीजंस। क्या होता है मोरल? इखलाकियात तो समझ आ गई। मोरल ड्यूटी किसे कहते हैं? एक तो आपकी डोमेन होती है कि ये आपकी JD बनी हुई है, इसमें आपने काम करना है। एक आपकी इखलाकियात, इखलाकी जो हमारा रिलीजन कहता है, जो हमारा इस्लाम कहता है, वो क्या है? जी, किसी को समझ आई इनमें से, आप में से इनकी बात अंडरस्टैंडिंग हुई है? मैं आपको सिंपल बता देता हूं।
हमने यहाँ से जाना है, सेशन एंड होना है, तो किसकी ड्यूटी है लाइट ऑफ करना? लाइट ऑफ कर लाइट ऑफ कर देना, डोर क्लोज कर देना, ये किसकी ड्यूटी है? किसी एक हम में से किसी की ड्यूटी तो नहीं है ना? अगर हम ये कर देंगे तो ये क्या है? इसी तरह यूनिवर्सिटी का भी है, एम्प्लॉयर का भी है, तो उसकी ये मोरल ड्यूटी होती है। आप सब इंक्लूडिंग मी, पीछे फैमिली है हमारे, हम यहाँ पे वर्क प्लेस पे आए हुए हैं काम करने के लिए। अगर एम्प्लॉयर हमें वो सेफ इन्वायरमेंट नहीं देता, तो इट्स मीन्स कि वो हमारे साथ भी और हमारी बैक जितनी फैमिलीज हैं वो भी हर्ट होंगी, वो भी इफेक्ट होंगी। मोरल का समझ आया? फाइनेंशियल क्या होता है? फाइनेंशियल उसका भी ठीक है। जितने फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, अगर आप सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, वो आपके कम हो जाते हैं। लॉस टाइम इंजरी होता है, तो इस सब से बचने के लिए यहाँ पे सेफ्टी का होना जरूरी है। थर्ड हमारे पास आ जाता है लीगल लेके आओ। लीगल क्या होता है? तो यहाँ पे बताएं, एग्जांपल दें। उन पे जब तक मतलब एक तो पहले तो आपकी आवाज वहां तक आनी चाहिए। जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ बने हुए हैं, मतलब कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं हर जगह पे पूरी दुनिया में, तो वो जो से लॉज मतलब कि वो बताती हैं, उन पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अमल दरामद नहीं करेगी, तो तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लीगल मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। एग्जैक्टली। तो उस पर पूरा उतरने के लिए उनको लीगल जो मतलब रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना चाहिए, ठीक है, फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, जिनके पास गाड़ी है, तो कितना फाइन होता है? 1000 हो गया, 500 हो गया, जितना भी हो गया। तो ये क्या है? ये लॉ है, लीगल रिक्वायरमेंट है। बाइक पे जाते हैं, हेलमेट नहीं वेयर करते, तो फाइन है। आपके पास कोई आर्गुमेंट्स है कि मैंने फाइन नहीं देना? तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है, लीगल रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के भी कोई बने हुए हैं, सिग्नल जैसे जो है वो ब्रीच करते हैं, तो इसके लिए भी जो है वो चालान हो जाता है आपका। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के भी होते हैं, उसको फुलफिल करना होता है। अगर सेफ्टी को ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर नहीं करती तो वो फुलफिल नहीं कर सकती, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन आगे? अच्छा, एक वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है, वो देखिएगा, उसमें फिर मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे। हम इकट्ठे हुए हैं, कौन सी ट्रेनिंग है आपको पता है? हेल्थ एंड सेफ्टी। सेफ्टी होता क्या है? व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी किसे कहते हैं? प्रोटेक्शन, किस चीज की प्रोटेक्शन? हेल्थ और कोई ऐड करना चाहता है कि सेफ्टी होता क्या है? नहीं, अच्छा, अच्छा, ऑनरेबल आपने वर्ड सुना हुआ है? ऑनरेबल, ऑनरेबल सुना हुआ है? क्या होता है? व्हाट इज ऑनरेबल? है? आवाज नहीं आ रही।
इसकी कीमत सर वर्णन क्या बोले, लफ्ज़ क्या बोला था आपने? ऑनरेबल। वर्नरेबल। हाँ जी। सर जिस जो जो मतलब कि डैमेज हो सके, मतलब वर्नरेबल मतलब कि इजीली डैमेज हो सके, इस ऑनरेबल को हम कह सकते हैं कि हैंडीकैप। जी बिल्कुल, वो वर्नरेबल हो सकते हैं, हैंडीकैप वर्नरेबल हो सकते हैं। ऑनरेबल और हैंडीकैप पीपल में क्या डिफरेंस होता है? सर हैंडीकैप पीपल जो होते हैं वो किसी भी हादसे से जल्दी मुतासिर हो सकते हैं। चांसेबल लोग होते हैं स्पेशल, ठीक है, सोसाइटी से हट के होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं। जब भी कोई रिसर्च होती है, जब भी कुछ होता है, तो हमने वॉनरेबल को नहीं देखना, हमने स्पेशल की तरफ जाते हैं। उनके अलग है सारे रूल, सब कुछ। वॉनरेबल वो होता है जो खुद को, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। दीज आर वॉनरेबल पीपल। तो अगर किडनी देना है, वो वॉनरेबल आप देंगे, ठीक है। सुसाइड भी कर लेते हैं, दीज आर वॉनरेबल, ठीक है। वॉनरेबल की तरफ नहीं आपने जाना। इसमें जो है वो लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, ठीक है। रिजल्ट जो है वो कंपनियां, मैंने आपको बताया कि बंद होते देखी भी हैं और आपको ये वीडियो भी दिखाई है। आगे आज से हम जो है वो देखें, यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि अगर कोई भी आप 1%, 2%, 10% आप में चेंज आएगा, तो हमारा इकट्ठे होने का मकसद यहाँ पे पूरा होगा, ठीक है। आज से हमने सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना है, आपने और मैंने मिलकर करना है। ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल, ठीक है। नो जॉब इज वर्थ गेटिंग हर्ट फॉर। आपकी जिंदगी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। एवरी जॉब विल बी डन सेफली। इंसिडेंट्स कैन बी मैनेज्ड। सेफ्टी इज everyone responsibility, और सेफ्टी एज अ वे ऑफ लाइफ 24 आवर्स। ये क्या मतलब है इसका? यहां से हम चले जाते हैं तो सेफ्टी खत्म हो गई। इवन कि हम सोते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा वे ऑफ लिविंग कैसा है, हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सिक्योर हैं कि नहीं। इवन कि अपना सेलफोन भी देख रहे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं कि मेरा सेलफोन सिक्योर है, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का नाम है। आज से 10 साल पहले देखें, पाकिस्तान में सेफ्टी का किसी को नाम भी नहीं पता था। इंप्रूवमेंट आ रही है, लेकिन थोड़ा स्लो एंड स्टडी आ रही है। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज शोज देयर कमिटमेंट टू स्टिमुलेट द सेफ्टी कल्चर एट वर्कप्लेस। लाइट्स ऑन कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन? पता नहीं कैसा लगा आपको सेशन? फीडबैक कुछ देना चाहें? ये वाली आगे उसमें एक बार होना ऑन करनी है, ऑन करनी है। ये वाली आगे वाली नहीं है, ठीक है। और कोई? अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं फाउंटेन हॉल में। जिसने यूज करना है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आए। और हमें बड़ा अच्छा लगा है आपके साथ आके। हमने जो है वो आपसे सीखा भी है, कुछ आपको सिखाया भी है, नॉलेज कन्वे किया है, और आपका एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त था। और मैं थैंकफुल हूँ, एक सोसाइटी जितनी है उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सा सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू वेरी मच। आप आ जाए। हमने बनाया हुआ, इसमें कोडिंग है, आप देख सकते हैं। हेयर मिस और फर्स्ट एड किसी को दिया गया हो तो हम कलर कोड के साथ मेंशन कर देते हैं। इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट, ड्यूटी टाइम इंजरी, ये कलर कोडिंग के हिसाब से बनते हमने बनाया हुआ है। आप अपने इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट जो भी आपका है उसमें भी आप ये बना सकते हैं, आपका रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। अच्छा,
evacuation plan क्या होता है? What is evacuation plan, evacuation procedure? बोर तो नहीं हो रहे आप? बताएं फिर evacuation plan क्या होता है? सर जैसे फायर एग्जिट्स होते हैं वही definition। This is ये मतलब कि इमरजेंसी एग्जिट ये भी मतलब कि ये एग्जिट इसको कहते हैं evacuation। प्लान में ये भी आते हैं। ठीक है। असेंबली एरिया क्या होता है? व्हाट इज असेंबली एरिया? असेंबली एरिया, अच्छा आपका डिपार्टमेंट कौन सी बिल्डिंग में है? E2 में। E2 में एवैक्यूएशन प्लान हर फ्लोर पे 2 प्लेट्स लगी हुई हैं। कभी नहीं किसी ने देखा? नहीं? तो थोड़ी सी जहमत करें, कभी देख लें, देखा करें, वो आप लोगों के लिए। ठीक है। evacuation प्लान का ये होता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एरो लगे होते हैं, उसमें आइडेंटिफाई जगह की गई होती है कि आपने इस तरफ से एग्जिट करना है। आपकी बिल्डिंग में साइनेजेस लगे हुए हैं, वही वो evacuate करने में आपको हेल्प करता है। और इसका पूरा जितना भी लेआउट है evacuation प्लान बिल्डिंग वाइज हमने हर फ्लोर पे लगाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी रह गया असेंबली एरिया। असेंबली एरिया क्या होता है?